साथियों नमस्कार। अजय जोशी होलिस्टिक हेल्थ की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, कायाकल्प योग परिवार सभी की तरफ से आपका स्वागत है। 18 नवंबर नेचुरोपैथी डे, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, एक बहुत बढ़िया अवसर है हमारा। उसी की सुनीज में हम आज जो बात करने वाले हैं, वर्तमान में जो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, जो एक महामारी के रूप में, तो उसमें हम क्या देखभाल करें, कैसे देखभाल करें, उसके बारे में आज हम विस्तृत जानेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचारित करें। और आज हमारे बीच मौजूद होंगे एक ऐसे वक्ता जो मेरे आइडल रहे हैं, मेरे आदर्श रहे हैं, और मैंने उनके सानिध्य में रह के बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। तो आज मैं मैं उनके प्रतीक्षा आया हूँ, और मुझे आज गर्व है उनको इनवाइट करते हुए। डॉक्टर जगदीश जोशी जी, तो आप इंदौर से हैं, और योग के क्षेत्र में, नेचुरोपैथी के जो क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कई कैंप, कई विद्यार्थियों ने तैयार किया है। इनकी एक पुस्तक बहुत ही मैं तो बोलूँगा विश्व प्रसिद्ध रही है, 125 वर्ष स्वस्थ निरोगी रहने का रहस्य। इसके बाद उन्होंने मोटापे के ऊपर और बच्चों के ऊपर कई पुस्तकें लिखी। तो आज उनके विचारों का समायोजन हमको मिलेगा, तो बहुत ध्यान से उनको सुनना है और उसको हमको अप्लाई करना है। तो मैं आप सबकी मदद से स्वागत करता हूँ। भैया प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम लोग जो अभी वैश्विक महामारी चल रही है, जिसको हम वायरस के रूप में देख रहे हैं, तो आज आपसे उसके बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है आज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है, तो आपके समय को फायदा लेते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये वायरसेस का शिकार हम क्यों होते हैं, और हम क्या करें कि हम ऐसे वायरसों से जो महामारी के रूप में आती है, हम शिकार ना हो या बच सकते हैं। जी नमस्कार। होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर ने जो मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और ये जो मिशन कर रहे हैं इसके लिए इनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये देश के अलग अलग विद्वानों को लाकर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं कोविड-19 के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। कोविड-19 के बारे में जो लोग शिकार हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी इम्यूनिटी। यदि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो हम निश्चित इस रोग के शिकार हो जाएंगे। इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक परिवार में एक बहू को बुखार आया, परिवार वालों ने उसका इलाज कराया और क्या बोला कि इसको तो वायरल फीवर है, और वो महिला ठीक हो गई। उसके बाद क्या होता है कि उनके पति का भी बुखार आने लग जाता है और उसका भी जो है वायरल ट्रीटमेंट किया जाता है, पर वो आदमी ठीक नहीं होता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि यार बहू तो ठीक हो गई, ये बेटा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अब उसके साथ उसके बड़े भाई को भी बुखार आने लगता है। जब दोनों बच्चों की जांच कराई जाती है तो मालूम पड़ा कि दोनों को कोरोना हो जाता है। जब आखिर में उस बहू की भी जब जांच कराई जाती है तो मालूम पड़ता है कि वो कोरोना से बीमार हुई थी और ठीक भी हो गई। पर एक बेटा वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एक बेटा जिसको कि कोरोना हुआ है वो घर पर रह के डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये घटना क्या बताती है? वो जो बहू रानी थी उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत था, उसको हमने डॉक्टर ने वायरल समझ के ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गई। अब उनके पति देव जो उन पत्नी के कमरे में रहते थे, उनको कोरोना हुआ और बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। पर उनके जो बड़े भाई साहब थे उनको कोरोना का इतना असर नहीं हुआ, वो घर पर रहकर ठीक हो गए। तो इस बात को यदि एनालाइज करें तो इस बात को समझेंगे कि बहू रानी का इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो जल्दी ठीक हो गई। उनके जो बड़े भैया थे उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक था, तो घर पर रहकर ठीक हो गए। पर जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर था, मतलब क्या हुआ कि उनका स्वास्थ्य कमजोर था, वो हॉस्पिटलाइज हो गए और ट्रीटमेंट में जो है थोड़ी सी देरी हुई। दो बातें आती इसमें, एक तो ट्रीटमेंट में देरी, मतलब टेस्टिंग उन्होंने कराया नहीं, वायरल समझ के ट्रीटमेंट चलता रहा और वो आदमी प्रॉब्लम में आया और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जब जाके वो ठीक हुए। तो हमको क्या समझना है इस बात से? ये बात हमको बताती है कि हमको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। आज कोरोना आया, कल डेंगू आया, अनेक प्रकार की बीमारियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो यदि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, और ये उदाहरण बताने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार से जिसकी इम्यूनिटी जैसी वैसा उसको कोरोना का असर।
तो हमको इस बात को समझना है कि हमारे इम्यून सिस्टम को किसी भी प्रकार से मजबूत करना है, जब तक जो प्रोटोकॉल दिए गए उसका पालन करना है। यदि हम उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, तो कोरोना क्या, कोई भी वायरस आपके शरीर पर अटैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बात निकल के आती है कि अपने इम्यून सिस्टम को आप शक्तिशाली बनाएं और किसी भी प्रकार के वायरस से मुक्त रहें। सुनो, आवाज नहीं आ रही है। हमको आपने जो आज ये बताया जी, आपने जो बताया बहुत सुंदर कि तरह तरह के रोग, तरह तरह के उसको लेने वाले, तो हमको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमारा आहार कैसा हो, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हम क्या करें कि हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत हो। और कोरोना जैसे वायरसेस, तो बहुत सारे वायरस चल रहे हैं, ऐसा बताते हैं कि हमारे आसपास सुई की नोक पे भी वायरस होता है, हम तो वायरसों से घिरे पड़े। हम क्या लाइफ स्टाइल अपनाएं कि हम कोरोना जैसे वायरस के शिकार नहीं हो, और हमारी दिनचर्या थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए प्लीज। बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि वायरस तो कण कण में फैले हुए हैं, है ना। हम वायरस से पूरे घिरे हुए हैं, पर यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसकी वजह से हम क्या होता है, उसके शिकार हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत हो। इसके लिए इम्यून सिस्टम के लिए मैंने, मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट 125, उसमें बहुत सारे वीडियो बनाए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें। तो सबसे पहली चीज आती है आहार। हमारा आहार कैसा है। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में आम आदमी एसिडिटी का शिकार है, आम आदमी कब्ज का शिकार है, आम आदमी गैस का शिकार है। आप मुझे बताइए, क्या आप गंदे कमरे में रह सकते हैं क्या? जब आप गंदे कमरे में नहीं रह सकते, तो आपका शरीर उस गंदे कमरे में कैसे स्वस्थ हो सकता है? तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको अपने आहार में सुधार करना है। तो आहार के अंदर सुधार कैसे परिलक्षित होगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका आहार सही है? यदि आप सुबह जाते हैं फ्रेश होने, आप जल्दी फ्रेश हो जाते हैं, आपको पेट में गैस की शिकायत नहीं होती, आपको एसिडिटी नहीं होती, मतलब सीने में जलन नहीं होती, आपको गैस की शिकायत नहीं होती। तो जब आप इस प्रकार का सिस्टम रखते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपका शरीर स्वस्थ है। पर यदि आपको टॉयलेट में ज्यादा समय लग रहा है, शरीर में सुस्ती लग रही है, थकान लग रही है, पेट में भारीपन लग रहा है, जलन हो रही है, तो आपका सिस्टम सही नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा इस मामले में बड़ा स्पष्ट बात कहती है। वो क्या कहती है? आपका आहार सुधार लो। प्रकृति में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति कौन है? मनुष्य। पर उसका ही आहार सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आप देखिए, पुराने जमाने में हम यदि देखने जाएं संग्रहालय में, महाराणा प्रताप का जो कवच देखते थे, भाला देखते थे, क्या आज हम वो उठा सकते हैं क्या? हम उस बात पर ना जाएं, हम हमारे जो सामने दिख रही उस बात को जाएं। हमारी दादी की पर्सनालिटी, हमारे दादाजी की पर्सनालिटी कैसी थी? अच्छे लंबे पूरे, हाइट अच्छी थी, हेल्थ अच्छी थी। पर आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? हमारा आहार बिगड़ता जा रहा है। हमने आहार को क्या किया? प्रोसेस करना चालू कर दिया। हम इस बात को समझें कि जब से आग का आविष्कार हुआ है, तब से हमारा भोजन बिगड़ना शुरू हो गया है। और उसके बाद क्या किया हमने? आग का तो आविष्कार हो गया, उसके बाद उस भोजन को तलना, डीप फ्राई करना, प्रोसेस करना। तो हम जितना इननेचुरल भोजन करेंगे, जितना अप्राकृतिक भोजन करेंगे, उतना ही हम रोगी हो जाएंगे। इस बात के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक राजा के दो बेटे थे। तो बच्चों से राजा बड़ा परेशान था, क्या इनको कैसे समझाएं। और आप सोच सकते हैं कि राजा का बेटा मतलब क्या हुआ? बिगड़े हुए नवाब। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। एक संत जी आए, उन्होंने कहा कि महाराजा ने रिक्वेस्ट की कि महाराज, मेरे बच्चों को सिखाइए कुछ, ये कुछ सीख जाएंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने काम किया। उन्होंने बोले, काम करो बेटा, एक काम करो, तुम थोड़े से खड़े अनाज ले आओ, और जो तुमको मिठाई पसंद है वो ले आओ, जो जो पसंद है सब ले आओ। तो महाराज जी ने क्या किया, एक बर्तन के अंदर मूंग, मोठ, चना और थोड़ा सा पानी डाल दिया, और एक बर्तन में जो भी बच्चों को पसंद था, नॉनवेज, मिठाइयाँ, जो भी पसंद था, उसको उन्होंने डब्बे में डाला और बंद कर दिया, और उसके ऊपर कागज लगा के उसको चीज को पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद महाराज ने बोला, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा, एक काम करना बेटा, इस डब्बे को 1 महीने भर बाद खोलना।
आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीने बाद दोनों राजकुमार आए। सबसे पहले उन्होंने बोला देखते हैं कि अपने पसंद वाले डब्बे में क्या हुआ। जब खोला तो भयंकर बदबू फैल गई वातावरण में। अब जब दूसरा डब्बा खोला जिसमें अंकुरित फल रखे थे, पानी था, उस डब्बे को खोला तो वहां पे अंकुरन फूट रहा था। तो उन बच्चों को बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि जो आहार हम खा रहे थे, उस आहार से सड़ाहन पैदा हो रही है, बदबू आ रही है। पर जो आहार प्राकृतिक है, कौन सा? जिसमें मुंह मोट थे, फल थे, सब्जियों के टुकड़े कटे हुए डले थे, वहां पर बदबू नहीं आ रही है। तो ये बात क्या बताती है? ये बात बताती है कि जिस आहार में जान है वो आहार अच्छा है, और जिस आहार में जान नहीं है वो आहार खराब है। तो अब हमको क्या करना है? कई डॉक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमको? कि विटामिन सी की गोली खाओ, विटामिन डी की गोली खाओ, विटामिन बी 12 की गोली खाओ। तो हम क्या करेंगे? प्रकृति ने जो हमको फल दिए हैं, प्रकृति ने जो हमें सब्जी दी है, हम उनका भरपूर सेवन करें। खड़े अनाज दिए हैं, अंकुरित के रूप में ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के रूप में ले सकते हैं। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आंवला। रात को सूखा आंवला गला दिया, सुबह उसको पी लिया पानी के साथ में। तो क्या करेगा आंवला? पेट की सफाई कर देगा। उसके बाद क्या चीज आती है? आप सुबह नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में क्या कर सकते हैं आप? नाश्ते में ताजे फ्रूट्स ले सकते हैं। भोजन करते हैं तो भोजन में क्या कर सकते हैं? भरपूर सलाद ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं। भोजन को सही विधि से कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं? शाम को आप पर्याप्त फ्रूट्स खा सकते हैं, रात को हल्का भोजन कर सकते हैं। इसके साथ और क्या कर सकते हैं? भरपूर मात्रा में पानी और सही विधि से पानी पी सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कई लोग पर्याप्त पानी ही नहीं पीते हैं। इसके लिए मैं कई बार अपने वीडियो में कहता हूँ, यूट्यूब में कहता हूँ, क्या कहता हूँ? भोजन के कि हमारा शरीर पानी के लिए तरस जाता है। कई लोगों को देखा है सिर्फ 4-5 गिलास पानी पीते हैं, पर टॉयलेट जाते हैं तो कितना पानी डालते हैं? टॉयलेट जाते हैं तो 5 लीटर पानी डालते हैं, और यदि 4 बार टॉयलेट गए तो 20 लीटर पानी, और पीने के लिए 5 गिलास पानी नहीं पीते हैं। बताइए, जब आप पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो आपका पेट कैसे साफ होगा? आपकी आंतें कैसे साफ होगी? हम गंदगी को किससे साफ करते हैं? पानी से। पर पानी के सेवन नहीं करते हैं, ना ही उस पानी का सही विधि से सेवन करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पर्याप्त पानी का भी सेवन करना पड़ेगा। और उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कि बिना भूख के भोजन ना करें। क्या होता है? समय हो गया, खाना खा लिया, समय हो गया, भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया, चाय कॉफी की तो कोई सीमा है ही नहीं, कचौरी समोसे की कोई सीमा नहीं है, सामने आया खा लिया। अब मुझे एक बात बताइए, इसके लिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है? बिना भूख के भोजन जहर है। बिना भूख के भोजन जहर है, और बिना भूख के खाने का अपराध मनुष्य एक बार नहीं बार बार करता है और बीमार पड़ता है। और इसके बाद एक और कटु वाक्य बोल रहा हूं, बिना भूख के तो जानवर भी नहीं खाता है, पर मनुष्य बिना भूख के बार बार खाता है और बीमार पड़ता है। बताइए, इस सूत्र में स्वास्थ्य का खजाना छिपा हुआ है। यदि आपने इस सूत्र का पालन कर लिया कि मुझे असली भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाऊंगा, और यदि बिना भूख के खाया है तो भोजन जहर हो जाएगा। उसके बाद आहार की बात होगी। अब करते हैं विचार की बात। विचार में नकारात्मकता बुरी तरीके से फैली हुई है। अर्थव्यवस्था गिर रही है, कोरोना से कोई मर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी नकारात्मकता हमारे दिमाग में बिठी हुई है। जब आप लगातार नकारात्मकता देखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी भर जाएगी, और जब नेगेटिविटी भर जाएगी तो आप क्या करेंगे? आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी से भरा हुआ है, रात को आप सोए हुए हैं वो भी विचार चल रहे हैं, तो उस नकारात्मकता से आपकी नींद नहीं होगी, आप तनावग्रस्त रहेंगे। जब आपकी नींद नहीं होगी तो आपको बीमार होना पक्का है। तो हमको क्या करना है? अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करना है। तो उसका सरल तरीका क्या है? उसका सरल तरीका है कि आप नेगेटिव न्यूज को न देखें, नेगेटिव समाचार को न देखें। जो आपको मस्ती देने वाले, आनंद देने वाले, मन को खुश करने वाले हैं, उन इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को देखें। अपना सर्कल बढ़ाएं, लोगों से फोन पर बात करें। तो मेरा आपसे आग्रह है कि टीवी पे नकारात्मकता देखने के बजाय आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ पॉजिटिव टॉकिंग करें। यदि आप नकारात्मक बात करेंगे कि यार वहां पे कोरोना में ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका भी ऐसा हो गया, तो निश्चित तौर पर उसका आपके मन पर 100% प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं
कि आज के समय में मानसिक रोग के शिकार लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। आजकल आदमी में वैराग्य जैसा हो गया है, अरे बाप रे क्या होगा हमारा, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बीमारी हमारे घर ना आ जाए। लोग बार बार सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। मैंने तो देखा कि लोग इतना सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं कि लोगों के बाल उड़ रहे हैं। वो सैनिटाइजर उनकी श्वास नली में जा रहा है, फायदा देने के बजाय नुकसान दे रहा है। मैं नहीं कहता कि सैनिटाइजर का उपयोग ना करें, जहां आवश्यकता हो सैनिटाइजर का उपयोग करें, जहां आवश्यकता हो हैंड वॉश का उपयोग करें, जहां आवश्यकता हो वहां पर साबुन का प्रयोग करें, अपने हाइजीन को मेंटेन करें। डरने से क्या होगा, हम डरेंगे तो मन और कमजोर हो जाएगा। हमको आध्यात्मिक होना पड़ेगा ईश्वर के प्रति, कि भाई जो ईश्वर करेगा वो अच्छा करेगा। पर ईश्वर पर आस्था रख के यदि हमने लापरवाही की तो कोरोना हमको नहीं बचा सकता। तो ये तो बात होगी विचार की। अब विश्राम व्यायाम की बात होती है कि व्यायाम हम लोग करते ही नहीं। आप एक बात बताइए, जब आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे मजबूत होगा? जब आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपका हार्ट कैसे काम करेगा? जब आप व्यायाम नहीं करेंगे तो लंग्स एक्टिव कैसे होगा? जब आप व्यायाम नहीं करेंगे तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? तो एक निश्चित तौर पर मानिए कि व्यायाम तो हमको करना ही है। कम से कम 1 घंटा आप व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे आपका शरीर सक्रिय होता है। क्या एक बात बताइए, कोई कार है, वो 2 महीने के लिए आप बंद कर दीजिए गैरेज में, 2 महीने बाद जब आप कार खोलेंगे तो क्या होगा? कार को चालू करेंगे तो क्या होगा? मालूम पड़ा बैटरी बैठ गई, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पर ये हमारी कार, ये हमारा शरीर बरसों से गैरेज में पड़ा हुआ है। मैं कई लोगों को जानता हूं, मैं कई लोगों के साथ ट्रीटमेंट करता हूं, जब देखता हूं तो बोलता है कि सर हमने तो कोई फिजिकल एक्टिविटी की नहीं, और 55 साल में वो 75 साल की दिखते हैं और दिखती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है? आपके पोस्चर को चेंज करती है, आपको डिसीज से लड़ने की ताकत देती है, आपके सिस्टम को मजबूत करती है, आप जो खाते हैं उसको पचाती है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। इसलिए आप देखिए, मिलिट्री में हम देखते हैं कई लोग सांवले रंग के होते हैं पर कितने खूबसूरत दिखते हैं। उनके चेहरे पर कितनी चमक होती है, कितनी ऊर्जा होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि वो श्रम करते हैं। और हम क्या करते हैं? खाए पिए और आराम, खाए पिए और आराम, नो फिजिकल एक्टिविटी। और आजकल तो मोबाइल आ गया है, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, दिन भर आप खेलते रहो, दिन भर आप टीवी देखते रहो, तो फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई है? जीरो। और हेल्थ क्या होगी उसकी वजह से? जीरो। तो हमको क्या करना है, किसी न किसी रूप में क्या कर सकते हैं? सरल तरीका बताता हूं। मैंने लॉकडाउन में इसका उपयोग किया। लॉकडाउन में सर्वेंट्स आना बंद हो गए थे, घर का पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, घर की टंकी धोई। बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हमारा घर है, इससे हमारी इंटीमेसी जुड़ती है, और घर के एक एक कोने की सफाई होती है, और जो आपकी मेड काम करती है उससे अच्छा काम आप कर लेते हैं। मैं नहीं कहता कि आप झाड़ू पोछा लगाओ, पर कम से कम अपने शरीर को एक्टिव रखो, कुछ न कुछ करके। अब आती है बात विश्राम की। विश्राम तो हमारे जीवन से गायब हो गया है। क्या हुआ है? देर रात तक हम जगते हैं, और खास करके युवा बच्चे देर रात तक 3-3 बजे तक जगते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। विश्राम कहाँ से होगा? भगवान ने बनाई है रात सोने के लिए। जब आप रात को समय पर नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? और जब आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो आप ढंग से फ्रेश कैसे होंगे? क्योंकि आप जितना देर से उठते हैं उतना पेट में मल सूख जाता है। तो ये होगी विश्राम की बात। तो अपन ने किस किस की बात की? आहार कैसा हो, विश्राम कैसा हो, विचार कैसे हो, और व्यायाम कैसा हो। तो ये हमारे शरीर के स्तंभ है। इन चारों पिलर को यदि हमने स्ट्रांग कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोरोना क्या, उससे बड़ा भी यदि वायरस आ जाता है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा होता है ना कि किसी किले के अंदर कोई दरवाजा कमजोर है, तो क्या होगा? आपका दुश्मन उसमें घुस जाएगा। तो आप शरीर रूपी किले को क्या करेंगे? इन चारों स्तंभों से स्ट्रांग कर लेंगे, तो कोई ताकत नहीं कि आपको वायरस आएगा। और यदि वायरस आ भी गया है तो बड़े प्यार से विदा हो जाएगा, जिससे वो भाभी जी के साथ हुआ था। क्या हुआ था उनकी बहू के साथ में? कि उनको बुखार आया, डॉक्टरों ने इलाज किया, और वो वायरल फीवर के रूप में ठीक भी हो गई। और जब बाद में जांच करवाई तो उनके बॉडी में एंटीबॉडीज मिली। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत था। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि घटना को बताकर आपको प्रेरित करने का कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो आएगा, 2 दिन के बाद चला जाएगा, और आपको कुछ भी असर नहीं होगा। जी, तो आपने जो अभी बहुत अच्छा एक दिनचर्या का बताया आहार के बारे में। 4 पिलर जो आपने जो बताया कि एक
पॉजिटिव थिंकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट और डाइट, है ना? तो ये 4 पिलर हमारे यदि मजबूत हैं तो हमारे जो स्वास्थ्य की किला है, स्वास्थ्य बहुत मजबूत हो जाएगा, है ना? तो अब हम थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहेंगे, यदि कोरोना हो जाए, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करें? क्योंकि आजकल वो क्या हो रहा है, कोरोना मतलब भय का वातावरण आ रहा है, तो हम क्या अपना रूटीन फॉलो करें या क्या चीज करें, तो उसके बारे में प्राकृतिक चर्या में थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहिए। जी। मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है कि जब भी कोई बुखार आए तो आप डरिए मत, भय मत पैदा कीजिए। कोरोना कैन बी रिकवरेबल। ये कोई ऐसी डिसीज नहीं कि हमारी जान ले लेगी। इसके अंदर हम जो डिले करते हैं, इसमें भय की वजह से, अरे कोरोना की जांच करा ली, कोरोना आ गया तो क्या होगा। अरे भाई, कोरोना आ जाएगा कोई बात नहीं, पर यदि समय पर आपका ट्रीटमेंट हो गया तो आप बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से बच जाएंगे। तो आपने को क्या करना है, जब भी बुखार लगे, अलग अलग जगह पर आपके फीवर क्लिनिक है, आप वहां जाकर जांच करा लीजिए। वो टेस्ट करते हैं, आपको बता देते हैं कोरोना है। पर यदि कोरोना डिटेक्ट होता है तो तुरंत डरे मत, अस्पताल जाएं, अस्पताल का ट्रीटमेंट लें और कोशिश करें कि अपने आहार में विटामिन सी के लिए आपके पास नींबू है, संतरा है ना, अनार है, इसके अलावा आपका नारियल पानी है, और ऐसा सुपाच्य भोजन लें कि जो आसानी से पच जाए। इसके साथ साथ जो आपके डॉक्टर्स आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो आप ट्रीटमेंट लीजिए, पर अपने मन में भय का वातावरण बिल्कुल नहीं रखना है। क्योंकि जब अस्पताल में आप जाते हैं तो आपको वहाँ का सिस्टम, वहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आहार में जो मैंने आपको बताया, कौन सा आहार, सकारात्मक आहार, पर्याप्त फल, सब्जी, सूप, जूस, ये आप जितना भरपूर लेंगे। और इसके अलावा मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जनरली विटामिन डी की टेबलेट देते हैं, विटामिन सी की टेबलेट देते हैं, विटामिन बी 12 देते हैं, विटामिन ई की टेबलेट देते हैं। तो वो आपको लगातार लेनी है। पर इसके लिए एक ही तरीका है, कभी भी इस ट्रीटमेंट को डिले मत करिए। ट्रीटमेंट को डिले करना अपने जीवन को खतरे में डालना है। आजकल तो ये हो गया है कि डॉक्टर्स कहते हैं, हॉस्पिटल इतने फुल हो गए हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई हमारा प्रोटोकॉल है, आप इसको फॉलो करो, आप घर पर रहकर ट्रीटमेंट करें। पर जब आप घर पर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये ध्यान रखें, परिवार के दूसरे लोगों से आप आइसोलेशन बना के रखें, खास करके अपने घर के बुजुर्ग, छोटे बच्चे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी, मैंने देखा है कई परिवार में जब कोरोना होता है और परिवार के मेंबर समझदारी से काम लेते हैं, अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, तो अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण का बताया था, इस परिवार में 3 से लेकर 4 नौकर हैं और 5-6 लोग सीनियर हैं, पर उनको किसी को कोरोना नहीं हुआ, मात्र सिर्फ 3 लोगों को कोरोना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने अपने परिवार को अपने से आइसोलेट रखा। जितना आप आइसोलेट रखेंगे अपने आप को परिवार से और अपने आप को एक कमरे में बंद रखेंगे, उतना आप सुरक्षित रहेंगे। और उस दौरान आपको सकारात्मक संदेश देखना है, टीवी की न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं देखना है। क्योंकि जितना आप सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, सकारात्मक म्यूजिक सुनेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, फोन पर बात ना करें। उसका कारण क्या है, उस वक्त आपके लंग्स कमजोर हो चुके होते हैं और जब आप ज्यादा बात करते हैं तो वे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके लंग्स पर जोर डालते हैं। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपना मोबाइल अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को दे दें और आवश्यकता होने पर लिमिटेड ही बात करें। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें कि यदि आपको शुभकामनाएं देना है, आप फोन पर मुझे मैसेज कर दें। प्राय देखा गया है कि यदि किसी को कोरोना होता है तो सब पूछने लगते हैं, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। वो आदमी बेचारा जवाब दे दे के परेशान हो जाता है। तो इसी स्थिति में क्या करना है, उसको अपना नंबर अपने फैमिली मेंबर को दे दें मोबाइल, ताकि उस फोन को अटेंड करें और बहुत अर्जेंट हो तो ही बात करें। क्योंकि होता क्या है कि नकारात्मक बातें आपके मन पर, आपके शरीर पर गलत प्रभाव डालती है। लोग बोलते हैं, अरे यार कोरोना कैसे हो गया, आपको क्या हो गया, चिंता तो नहीं, मतलब नकारात्मकता डालने की कोशिश करते हैं। तो अपने को क्या करना है कि फोन से डिस्कनेक्ट होकर फैमिली मेंबर को फोन दे दें, ताकि आप सकारात्मक फोन को ही अटेंड करें, ताकि आप स्वस्थ और निरोगी रहें। क्योंकि जो सकारात्मक वातावरण है, आपकी मेडिसिन है, जो प्रॉपर आप मेडिसिन ले रहे हैं, वही आपको स्वस्थ करेगी। नकारात्मकता आपके मन में नकारात्मकता का भाव लाकर आपको कमजोर करेगी।
एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसा डॉक्टर अजय जोशी ने बताया था आपको, मेरे द्वारा ये दो तीन किताबें लिखी हुई हैं। एक बता रहा हूँ, ये है स्वास्थ्य के अनमोल रहस्य। इसकी देश में लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। और एक ये दूसरी किताब है, पूर्णायु। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से मैंने लिखी, और ये पूरी तरीके से बच्चों को समर्पित। आगे अगला प्रश्न आपका क्या है? जी, हाँ, बहुत अच्छी चीज है। आहारचर्या कोरोना बताइए। अब कोरोना काल के कोरोना काल के बाद जो पीरियड निकल रहा है, इसके बाद हमको आहार में या अपने व्यवहार में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि ये रिपीट नहीं हो या दोबारा से हम इसके शिकार नहीं हो। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैंने देखा है कि जो लोग कोरोना के शिकार हुए रहेगा, हैं पर हमको और जो क्या हॉस्पिटलाइज। हम ऐसा कुछ करें कि जी, जी, जैसा जैसा कि मैंने देखा कि जो लोग कोरोना के शिकार हुए हैं और जो बहुत गंभीर तौर पर शिकार हुए हैं, उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जी, आप आपका कोरोना को कभी भी जी, लाइट लाइट में न लें। आजकल आज के समय में अब शादियां भी होने वाली हैं, पार्टियां भी होने वाली हैं। और मैं देखता हूँ कई बार, जैसे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों की जो पार्टी होती है खाने की, उसमें लोग टूट पड़ते हैं। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप प्लीज कोरोना को लाइट मत लीजिए। मैंने जिन लोगों को कोरोना हुआ है, उनको देखा है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। किनकी खराब हो गई है? कि जिन लोगों को कोरोना बुरी तरीके से इफेक्टेड हुआ है। पर जिनको स्लाइटली इफेक्टेड हुआ है, मतलब जिनको एक दो दिन बुखार आया वो ठीक हो गए, तो निश्चित तौर पर उन पर इतना ज्यादा असर नहीं हुआ है। वो जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उनकी फिजिकल एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है, उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले समय में आप ये ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उसका आपको पालन करना ही है, ताकि आप इस गंभीर बीमारी से मुक्त हो सकें। और यदि बाय चांस कभी आ भी जाए तो आप तुरंत ठीक हो सकें। तो जैसा कि अजय भाई ने बोला आपको कि कोरोना के होने के बाद क्या करें, तो जैसे मैंने देखा, कई लोगों से मेरी बातचीत भी हुई कि जिन लोगों की लंग्स की कैपेसिटी 100% थी, वो 20% ही काम कर पा रही है। उनके लंग्स इतने कमजोर हो गए हैं, शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में हमको मानसिक तौर पर सब्र रखना है कि भाई हम ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव विचार रखना है, अपने आप को मानसिक तौर पर खुश रखना है। दूसरी बात, जो सीजन के फ्रूट्स आ रहे हैं जिसके आहार के बारे में मैंने चर्चा की थी, भरपूर फ्रूट्स का सेवन करना है। अपनी रेगुलर डाइट जो कर रहे हैं उसको 20% करते हुए 80% सकारात्मक डाइट। मतलब कैसे? ताजे फल, अंकुरित अनाज, गले हुए ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे जैसे किशमिश, अंजीर, मनुक्का, है ना, खजूर, इनका ज्यादा सेवन करना है। और खास करके जैसे बादाम हुआ, अखरोट हुआ, इनका सेवन अपनी पाचन क्षमता के अनुसार। मालूम पड़ा आपने 5-10 बादाम खा ली और आपको गैस की शिकायत हो गई, तो आप अपनी बॉडी को टेस्ट करें कि भाई 2 बादाम खा के देखता हूँ, पच गई तो ठीक है बढ़ा देंगे, नहीं पच रही तो घटा देंगे। तो आपका सिस्टम क्या होता है? आपका सिस्टम बोलता है कि ये चीज मुझे पच गई, मुझे इसका सेवन करना है। ये चीज नहीं पच रही, मुझे इसका सेवन नहीं करना है। पर शुरुआत किससे करना है आपको? शुरुआत करना है किशमिश, खजूर, मनुक्का, अंजीर। ये क्या है? आपको तुरंत एनर्जी देते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी फूड। इनका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नाशपाती आ रही है, सेवफल आ रहा है, पपीता आ रहा है, आप इनका सेवन करिए जो आपके शरीर को सूट करता है। इसके साथ इस बात का ध्यान रखें, ठंडा पानी न पिए। यदि आपको कफ का लग रहा है तो ठंडा पानी मत पीजिए। यदि आपके शरीर में गर्मी नहीं है तो आप मटके का पानी पीजिए, जीरा पानी पीजिए, आंवला पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। प्रकृति ने अनेक अनमोल उपहार दिए हैं, जो आपको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, आप उनका सेवन करें। पक्का मानिए, जब आप इनका सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जिनको कोरोना हो चुका है, उनको अपनी डाइट में 80% प्राकृतिक आहार, मतलब फल, सब्जी, सलाद, अंकुरित अनाज, गले हुए ड्राई फ्रूट्स, और 20% कौन सा आहार? दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो अपन खाते हैं। तो यदि आपने इस समय थोड़ा संयम कर लिया, 80% आप सकारात्मक आहार की ओर से हो गए, तो निश्चित मानिए आप कोरोना के अंदर जल्दी रिकवरी कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आपका खाना रेगुलर वाला है, कौन सा?
दाल चावल रोटी सब्जी 100% है तो आपको लंबा समय लगेगा, पर यदि आपकी डाइट में 80% सकारात्मक आहार है तो आपको निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ठीक है। दूसरी बात, प्राणायाम करिए। इस समय आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे, क्यों कि शरीर में कमजोरी आ गई है। इसलिए हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट 125 पे, कि जिसके माध्यम से आप श्वास की क्रियाएं कर सकते हैं। अब मेरी कैपेसिटी कम है तो मैं क्या करूंगा, सीने पर हाथ रखूंगा और धीरे धीरे ऐसे श्वास को फेंकूंगा। ज्यादा पावर है तो और तेज गति से, और ज्यादा पावर है तो ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर की कैपेसिटी क्या है। पर करिए जरूर। आपको आधा पौन घंटा प्राणायाम करना है। क्या क्या कर सकते हैं आप? कपाल भाती कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो जब आप नियमित तौर पर प्राणायाम करते हैं तो आप निश्चित मानिए आपकी बॉडी में भरपूर ऑक्सीजन जाएगा। और वो भी कैसे जाएगा ऑक्सीजन? कम श्रम से। जैसे एक पहलवान कसरत करता है तो उसको बहुत ऑक्सीजन मिलता है, वो दौड़ता है तो उसको बहुत ऑक्सीजन मिलता है, पर अपन दौड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि कोरोना हुआ है, शरीर कमजोर हो गया है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम करने के साथ आराम से आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। इसका एक बार अभ्यास करेंगे थोड़ी देर बाद। तो क्या होता है, जब आप इस तरह का क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं और जब ध्यान करते हैं और क्या संदेश देते हैं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, तो आपके शरीर में कितना भी डैमेज हुआ हो आप 100% ठीक हो जाएंगे। पर आवश्यकता किस बात की है? नियमितता, कंटिन्यूटी। यदि कंटिन्यूटी है तो फायदा होगा। आपने 2 दिन किया और 5 दिन नहीं किया तो क्या होगा? लाभ नहीं मिलना है। तो जिस प्रकार से अपन ने आहार पे ध्यान दिया उस प्रकार से अपन प्राणायाम पे ध्यान दे सकते हैं, है ना। और जब आप प्राणायाम करेंगे तो निश्चित मानिए आप ठीक होंगे। ठीक होना ही है। कोई भी ताकत आपके शरीर को बीमार नहीं रख सकती, बशर्त यह है कि हमारा सकारात्मक आहार हो, हम प्राणायाम ध्यान करें और उसके बाद अपने शरीर को मजबूत बनाएं। उसके काम आप और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तलवे पे अच्छी सी मालिश कर सकते हैं। आपको यदि सरसों का तेल सूट करता हो तो आप सरसों के तेल से मालिश कीजिए। आपको खोपरे का तेल सूट करता हो तो उससे मालिश कीजिए। आपको बादाम का करता, जो सूट करे, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, आप उससे अपने तलवे की अच्छी मालिश करें। उससे क्या फायदा मिलेगा? आपका शरीर मजबूत बनेगा। इस प्रकार से आप नाभि पर तेल लगा सकते हैं। अभी सीजन हो रहा है ठंड का, आपके होठ फट रहे होंगे, आपका चेहरा फट रहा होगा, क्योंकि सीजन में एकदम ठंडक आ गई है। तो हमको क्या करना है? तलवे की मालिश करना है, नाभि पर तेल लगाना है, योग निद्रा के माध्यम से सोना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर योग निद्रा भी दी गई है 2-3। आप कोई भी एक सिलेक्ट करके योग निद्रा लगा सकते हैं। रात को सोते समय योग निद्रा लगा के सोइए। रात को सोते समय भगवान का संगीत लगा के सोइए। रात को सोते समय पॉजिटिव थॉट्स को लेके सोइए। जितना आप पॉजिटिव थॉट्स को लेके सोएंगे उतना आप सुबह आराम से उठ पाएंगे। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप, आयुर्वेदिक दवा आती है अश्वगंधारिष्ट और अमृतारिष्ट, इसके 2-2 चम्मच आप रात को लेके सो सकते हैं ताकि आपके शरीर को स्ट्रेंथ आ जाए। पर ध्यान रखें, चिकित्सक से परामर्श लेकर ही लें, क्योंकि आप कोरोना से उठे हैं तो आपके शरीर की स्थिति क्या है यह बात आपका चिकित्सक ही जानता है। मैं तो आपको सलाह दे सकता हूँ कि हमको इस बात का विशेष और ध्यान रखना है। ठंड का मौसम आ रहा है, शाम को कभी जाएं तो अपने साथ कपड़े पर्याप्त लेके जाएं, अपने साथ में रुई लेके जाएं, ताकि यदि ठंडी हवा में आप अटक जाएं कहीं तो कान पर कम से कम रुई लगा लें ताकि आपको ठंडक न लगे, क्योंकि कोरोना वापस भी आ सकता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कोरोना यदि आ चुका है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है, ताकि कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आप पर अटैक नहीं करेगी। तो भय पर विजय पाना, सकारात्मक जीवन जीना और डॉक्टर्स के द्वारा दी गई मेडिसिन को रेगुलर लेना, और उसके बाद जो आपको प्रोटोकॉल से कौन से, मास्क लगाना, हाथ धोना, लोगों से दूरी बनाए रखना, भीड़ में नहीं जाना। क्योंकि कोरोना, मुझे ऐसा लगता है, मेरे जो व्यक्तिगत विचार है, ये लंबे समय रुकेगा। हमको इसकी आदत डालना पड़ेगी कि हम इस समय में अपने आप को, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। ये सब आपके हाथ में है यदि आप समझदारी से काम लेते हैं। ये जो वीडियो बनाया है होलिस्टिक हेल्थ वालों ने, भाई लोगों ने, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करना है, ताकि हमारे मन से भ्रांतियां निकल जाएं। भ्रांति से, डर से काम नहीं चलेगा। अपने आप को मजबूत बनाना है। इस बात का एक उदाहरण देता हूं। एक कमजोर आदमी है, रोड पर जा रहा है,
कोई उसके बाल खींच रहा है, कोई उसकी चड्डी खींच रहा है, कोई उसका बनियान खींच रहा है, और एक पहलवान जा रहा है, किसी की हिम्मत है क्या कोई उसको हाथ लगा ले? लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो हमको क्या करना है, उस पहलवान जैसा शरीर बनाना है कि अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए, कोरोना क्या इससे 10 गुना वायरस भी आ जाएगा ना तो हमको बीमार नहीं कर सकेगा। ये हमारे ऊपर है, हम कोरोना का दोष नहीं दे सकते, दोष हमारा है कि हमारा बॉडी का फोर्स कमजोर है और कोरोना का फोर्स पावरफुल है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, सेनाएं होती है। कौन सी सेनाएं होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, और एक लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, उसमें लिक्विड बहता रहता है, वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। पर हम क्या करते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत नहीं बनाते। जब आप गलत खाते रहेंगे, एक बात बताइए, आप घर पर कोई सामान लाते हैं तो खाना बनाने के लिए कौन सा सामान लाते हैं? ए ग्रेड का। ए ग्रेड का सामान लाते हैं तो खाना बहुत अच्छा बनता है। पर जब आप सड़ी हुई सब्जी ले आएंगे, सड़ा हुआ अनाज ले आएंगे, तो क्या होगा? खाना अच्छा बनेगा क्या? कभी नहीं बन सकता। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। आते हैं नकारात्मक विचार, वातावरण से आते हैं, हम भी प्रभावित होते हैं, पर हमको क्या करना है? नकारात्मक विचारों को निकालने का प्रयास करना है। जितना हम नकारात्मक विचारों से दूर होंगे, जितना हम सकारात्मक होंगे, जितना हम व्यायाम कर पाएंगे, जितना हम विश्राम कर पाएंगे, हमको लाइफ का मैनेजमेंट सीखना है। यदि हमने अपनी लाइफ का मैनेजमेंट सीख लिया तो कोई भी ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। आप बताइए, बड़े बड़े पहले किले क्यों बनाए जाते थे? कि दुश्मन की सेना हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। पर हमारे शरीर का किला क्या है? कमजोर है, कोई भी घुस जाता है। अरे भाई, अपने शरीर के किले को इतना मजबूत बनाओ। आपने नाम सुना होगा असीरगढ़ का किला, वो किला, वो किला, उनकी दीवारें इतनी मजबूत है कि आज तक टिकी हुई है। पर हमारे छोटे मोटे मकान कई कितने ही सालों में ढह जाते हैं। तो हमको क्या करना है? एक सिद्धांत बनाना है, हमारे शरीर के किले को सुपर स्ट्रांग बनाना है। जब आपका शरीर का मजबूत किला मजबूत होगा तो कोई भी दुश्मन आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो एक ही मंत्र है, क्या मंत्र है? अपने शरीर के किले को मजबूत बनाए। और कोरोना हो गया है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा चिकित्सा विज्ञान, हमारे चिकित्सक हमारी चिकित्सा अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी दवाइयां दे रहे हैं, हमको उनको सपोर्ट करना है। जी, तो आपका जो आज का जो बहुत सुंदर मैसेज है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो अपने शरीर को मजबूत करें। और कोरोना के बाद जो प्रिकॉशन रखना है, यदि हमने पहले रख ली तो हमको कोरोना से भी हम बच सकते हैं, है ना। तो हम हमारी जो व्हीकल होती है, पर्सनल व्हीकल, उसमें हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये पेट्रोल भी शुद्ध मिलता है, यहाँ से भराना है। तो वहाँ शुद्धता का ध्यान रखते हैं। पर इस मशीन को जो भगवान ने बहुत बहुमूल्य बनाई है, इसमें हम जो आया वो डाल देते हैं। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना है, मजबूती का ध्यान रखना है, और अपने किले को मजबूत करना है। क्योंकि शरीर जो होता है ये मसल से नहीं दिखता है, अंदर की बॉडी की इम्यून सिस्टम से हमको मजबूत करना है। अब चूंकि आज हमारा साथ आपके साथ है और आप बहुत बरसों से इस फील्ड में सेवाएं दे रहे हो विद्यार्थियों को, तो मैं चाहूंगा एक 5-7 मिनट का मेडिटेशन, क्योंकि ये वीडियो कई होलिस्टिक हीलर देख रहे हैं और ये पूरे विश्व में कई कंट्रियों में जा रहा है। तो एक 5-7 मिनट का एक मेडिटेशन आपके हिसाब से, है ना। और कोरोना में या वायरस के इसमें कुछ और आप बताना चाहें विषय, तो प्लीज बताएं। बिल्कुल। जी देखिए, जैसा कि डॉक्टर अजय जोशी ने बताया है कि मेडिटेशन, है ना, तो आप एक बात मान के चलें, दुनिया में मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसी गतिविधि है जिसके करने के बाद भी आनंद आता है? आप में से कई लोग अनुभवी होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें, मेरा सपना है कि मेरे पास होंडा सिटी कार हो, कार आ गई, उसके बाद खुशी कितने दिन तक रहेगी? 2-4 दिन, फिर सामान्य बात हो जाएगी। मेरी इच्छा है कि मुझे बहुत सुंदर पत्नी मिल जाए, मिल गई, चलो, फिर खुशी कितने दिन तक? थोड़े दिन तक। नहीं, अरे यार, मतलब क्या होता है, आदमी का दिल और मन हर चीज से भर जाता है, पर एक ध्यान ऐसी चीज है कि जिससे कभी उसका मन नहीं भरता है। तो उसके लिए क्या करना है आपने को? ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाना है। तो ध्यान के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो कौन सी स्थिति में रहता है? वो प्रेजेंट टेंस में रहता है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता वो किस में रहता है? पुराने पछतावे और फ्यूचर की समस्याओं में। तो हमको क्या करना है? ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाना है। तो यदि हमने अपने मन को ध्यान का अभ्यास दिया, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया,
हम अपने जुबान को बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा स्वाद देते हैं, आंखों को खूबसूरत दृश्य देते हैं, नाक को खूबसूरत सुंदर सा सेंट स्प्रे खुशबू जिसमें आती है वो देते हैं ताकि हमारी नाक को खुशबू मिले। क्या आपको बदबू अच्छी लगती है क्या? पर ये बेचारा दिमाग, ये मस्तिष्क बदबू से भरा रहता है। क्यों? नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक सोच, नकारात्मक खाना। तो इसके लिए एक सरल तरीका है ध्यान का। पर ध्यान के बारे में एक समस्या आती है। क्या आती है? अरे सर, ध्यान तो लगता नहीं, मन बहुत भटकता है, क्या करें? तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के लिए एक सिंपल सी बात है कि यदि आप मन को थका देंगे, शरीर को थका देंगे, तो आपका ध्यान 100% लग जाएगा। तो ध्यान के लिए क्या करेंगे? हम धीरे धीरे श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। इस बात को आप इस उदाहरण से समझ जाएं कि जैसे एक पंछी होता है, लगातार उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, फिर आके वो किसी स्थान पर आकर बैठ जाता है, सुस्ताता है। क्यों सुस्ताता है? क्योंकि वो थक गया। उसी प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? हमारा मन थक के आराम पाता है। तो हमको क्या करना? सबसे पहले श्वास को लेना और छोड़ना। तो धीरे धीरे श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। आप यदि करेंगे तो आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का पता लगेगा और आप भी ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। तो जो साधक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है वो भी मेरे साथ में ध्यान करें। धीरे धीरे छोटी छोटी श्वास लें और छोटी छोटी श्वास को छोड़ें। लगातार लीजिए और छोड़िए। जी, आप कुछ मेडिटेशन का प्रयोग बता रहे थे आप। मैं वही बता रहा हूँ, धीरे धीरे श्वास लीजिए और छोड़िए। लगातार श्वास को लेना और छोड़ना है धीरे धीरे। शांत हो जाएं। अब ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओ ओ शांत हो जाएं। आंखें बंद रहेंगी। जब श्वास अंदर आए तो मन में काउंट करें 1 2। श्वास बाहर जाए तो काउंट करें 1 2 3 4। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। जब 1 2 बोलूंगा तो श्वास धीरे धीरे लेंगे और 1 2 3 4 बोलूंगा तो श्वास को खाली करेंगे। 1 2 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। 1 2 1 2 3। इस प्रकार से लगातार सांस भरते हुए 1 2, खाली करते हुए 1 2 3 4। काउंटिंग को छोड़ना नहीं है, काउंटिंग को जारी रहने देना है।
जितना आप काउंटिंग पे फोकस करेंगे उतना आपका मन विचारों से हटेगा। सिर्फ काउंटिंग अंदर जाएगी, काउंटिंग बाहर आएगी। लगातार काउंटिंग करते जाइए। श्वास बहुत अनमोल है और उससे अनमोल आपका शरीर। श्वास भरते हुए 1 2, खाली करते हुए 1 2 3। ईश्वर को हाथ जोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। चश्मा उतार दीजिए। चश्मा पहना हो तो हाथों को आपस में रगड़िए। गर्मा गर्म हथेली आंखों को लगा लें। चेहरे की मालिश कर लें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। यह ध्यान की बहुत ही सरल व्यवहारिक पद्धति है और यदि आप नियमित तौर पर ध्यान करते हैं तो मेरा आपसे विश्वास है कि आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स भी आपके स्ट्रांग होंगे, आपके लिम्फेटिक ग्लैंड से लिक्विड का प्रॉपर फ्लो होगा। आप सभी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। सिर्फ किस बात की जरूरत है? सिर्फ समय निकालने की जरूरत है। टीवी का 1 घंटा, मोबाइल का 1 घंटा आप इधर ले आइए। आधा घंटा ध्यान करें, प्राणायाम करें, आधा घंटा एक्सरसाइज करें। निश्चित मानिए कोरोना क्या, कोई भी वायरस आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा, क्योंकि आने वाले समय में स्कूल खुलना है, शादियां होनी है, पार्टियां होनी है, पर अपने को प्रोटोकॉल का पालन करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जिनको कोरोना हुआ है और गंभीर रूप से हुआ है उनके शरीर की बहुत बुरी हालत हुई है, और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता क्या है? आज जो मैंने आपसे चर्चा की, आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना लें, किले का उदाहरण याद रखें, तो निश्चित तौर पर आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। न कोरोना आपको, न आपके परिवार को, न समाज को, न देश को, न विश्व को प्रभावित करेगा। हमारा देश, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में योग है। हम भाग्यशाली हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद है। हम भाग्यशाली हैं हमारे यहाँ आध्यात्म है। हम भाग्यशाली हैं हमारे यहाँ भारतीय संस्कार हैं जो हमको मजबूती प्रदान करते हैं। हम गिर जाते हैं तो हमको उठा देते हैं। और विदेशों में क्या हो रहा है? विदेशों में सब चीजें नहीं है। ना वहाँ योग है, ना वहाँ आयुर्वेद है, ना वहाँ भारतीय संस्कार है, ना आध्यात्म है। हम इस मामले में दुनिया के सबसे रईस लोग हैं। आप सोचिए कि जिस गति से अमेरिका में कोरोना फैला, देश में फैलता, तो आप सोचो हमारा कम से कम 150 करोड़ लोग कोरोना के शिकार होते। सोच लो आप। तो हमारे देश की, और दूसरी बात, हमारा डेथ रेट दूसरे देशों की तुलना में कम है, जबकि हमारे यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। हमारे पास न तो इतने हॉस्पिटल्स हैं, न इतनी चिकित्सा व्यवस्था है, न फाइनेंशियल है। हमारा देश एक गरीब देश है जिसके पास साधनों की बहुत कमी है। आप सोचिए कोरोना यदि बुरी तरीके से फैलता तो क्या होता? लाशों के ढेर लग जाते। पर हमारे देश का जो सिस्टम है, जो हमारे संस्कार है, आयुर्वेद है, योग है, भारतीय पद्धति है, उसने हमको बचा के रखा हुआ है। हमारे आप देखिए, हम किचन में जूते पहन के नहीं जाते हैं। हम हाइजीन तभी से मेंटेन करते हैं। हमारे संस्कार है।
पर विदेशों में क्या होता है, जूते पहन के भी घूम लो आप, किचन में सब चले जाओ। पर हमारा क्या है, दादी नानी के संस्कार है, साफ सफाई, स्वच्छता, सद्विचार। इन विचारों का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर नियमित तौर पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे देश में कोरोना की जो तीव्रता है वो कम है। और कोरोना किनको हुआ है? जिन लोगों ने लापरवाही की है, जिन्होंने नियम तोड़ा है। जो नियम तोड़ेंगे तो उनको परेशानी तो होगी। तो मेरा आपसे क्या आग्रह है कि अपन इस प्रोटोकॉल का फॉलो करें, इस नियम का फॉलो करें। अभी भी सोने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डॉक्टर अजय जोशी ने मास्क लगा रखा है ना? क्यों लगा रखा है? कि हमारे को एक संदेश देना है कि हम अभी भी सोए हुए नहीं हैं। हम मास्क लगाएंगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और इस प्रकार के आहार का सेवन करेंगे जिसके माध्यम से आप स्वस्थ हो सके। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आपके घर पे गिलोय का पौधा है तो गिलोय के पत्ता, गिलोय का पौधा नहीं है तो डंडी लाके उसको कूट कर गिलोय और तुलसी का काढ़ा लेते रहें। पर ध्यान रखें, शरीर में अधिक गर्मी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर। मालूम पड़ा शरीर में गर्मी बढ़ रही है और आप गिलोय का काढ़ा पिए जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो अपने शरीर की प्रकृति देखें कि शरीर को सूट कर रहा है तो गिलोय और तुलसी का काढ़ा आप समय समय पर लेते रहिए। अपने शरीर को गैस से, कब्ज से, एसिडिटी से और कफ से मुक्त रखें। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अपने जीवन में इन प्रोटोकॉल का आपको फॉलो करना है। जी, तो प्रतिभा जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो आपने पूछा था श्वास लेने का तरीका, तो डॉक्टर जोशी जी ने बता ही दिया कि श्वास लेने और छोड़ने का तरीका। फिर भाटी जी लिख रहे हैं, राम लखन को प्रणाम। राम लखन को प्रणाम इसलिए बोला है क्योंकि आपको बड़े भैया बड़े भैया साथ में मैं इनका छोटा भाई हूँ। तो भाटी जी, आपको भी प्रणाम। और कई अप्रतिष्ठित हस्तियां हमारे इस सेशन को देख रही है, सभी को नमन करते हुए। और आज यही मैसेज के इस जो विश्व पे जो वायरस की विपदा आई है, इसको हंसते हंसते निकल जाएगी। केवल अपने आप पे ध्यान रखें और जो खाने पीने का रूटीन बताया है, दिनचर्या बताइए, उसका पालन करें। और सबसे पहले 4 मजबूत खंभों को पकड़े: पॉजिटिव थिंकिंग, एक रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट और डाइट। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, अगर डाइट प्रॉपर नहीं लिया तो हमको डिफिशियंसी होगी। डिफिशियंसी होगी तो डिसीज होगी, और डिसीज हुई तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देगा? डोज टिल डेथ तक। तो ये 5 डीज जो है, 5 डी का हमको यदि पालन करना है तो हमको इनको अपनाना पड़ेगा, है ना? तो डाइट का मेन फोकस करना है। और जो आज हमने सीखा है, यदि हम उसको पूरा पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो हम बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। और लाइफ बहुत आसान है पर करने के बाद, है ना? तो मैं डॉक्टर जगदीश जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला, और आपका मार्गदर्शन हमें बराबर मिलता रहता है। मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे अपने भाताश्री का बराबर सानिध्य मिलता है। और नेचुरोपैथी और योग में बराबर जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, मैं उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। आप यहाँ आए, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, मुलाकात करते हैं नए विषय के साथ। होलिस्टिक हेल्थ विद डॉक्टर मयंक कोलवार, शाम 5 बजे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।